नमस्कार। एक बार फिर हम आपके सामने एक नए विषय के साथ आए हैं, जिसे देखने और सुनने के बाद आपको एक नई जानकारी मिलेगी। इस बार हम जो तथ्य आपके सामने लाए हैं, ये बहुत ही अलग है। वैसे तो आप और हम सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी नदियां हैं, जिनका अलग अलग महत्व है। आज हम बात करेंगे कि भारत की कौन सी नदी है जिसे पुरुष नदी का दर्जा दिया गया है, और इसके साथ ही इसके कुछ खास रहस्य भी हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नदियाँ जीवन का स्रोत होती हैं। इंसानी सभ्यता नदियों के किनारों से ही शुरू हुई। अगर हम बात करें नदियों के महत्व की, तो भारत में इन नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। लेकिन इन्हीं नदियों में से एक भारत में नदी ऐसी है जिसे इस दुनिया की इकलौती पुरुष नदी कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ ये नदी जैन और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए भी पूजनीय है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की आस्था है कि ये नदी एक महान झील चांगथांग पठार से निकलती है, जबकि हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा और अमोघ ऋषि के पुत्र हैं, इसीलिए ये पूजनीय है। इस नदी की शुरुआत तिब्बत से होती है। ये नदी सिर्फ भारत में ही नहीं बहती, ये भारत से होते हुए बांग्लादेश तक जाती है। तिब्बत में इस नदी को यरलुंग तसांगपो कहते हैं। जानकार बताते हैं कि तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के पास इस नदी का उद्गम स्थल है। ये नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में इस नदी की लंबाई लगभग 2700 किलोमीटर है। हालांकि जैसे ही ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम बदल जाता है और इसको पद्मा कहते हैं। वहीं अगर बात करें कि बौद्ध धर्म से कैसे जुड़ती है ये नदी, तो बौद्ध धर्म के अनुसार ये नदी पहले एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन एक दयालु बुद्धिस्ट ने महसूस किया कि इस झील के पानी की ज़रूरत हिमालय के तराई इलाकों में रहने वालों को भी है। इसलिए उन्होंने इस झील से पानी नीचे बहाने के लिए एक रास्ता बनाया, जिससे इस नदी की उत्पत्ति हुई और फिर इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाने लगा।